Jennifer, we know the backstory. We know Yeah. your quote. We have come to know everything through your previous interviews. Here, Yeah. what question arises most importantly is, Jennifer, why didn't you ever face such or you reveal things happening to you before, and why now? Okay. So for first 5 years, it was not nothing ऐसा कुछ सीरियस कुछ हुआ नहीं. बिल्कुल. कैजुअली आसिफ जी ऐसे कुछ कुछ बोलते थे, तो मैंने उतना माइंड नहीं किया कि चलो ठीक है वैसे ही बोल रहे हैं करके. और अभी प्रोड्यूसर, मेरा भी नया नया एक्सपीरियंस था, और वो बोल रहे हैं अरे सेक्सी लग रही हो, ग्लैमरस लग रही हो, ऐसे ये उनका फिक्स था, बोलते रहते थे. या लाइक ही यूज्ड टू, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला है कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब हम शुरू की शायद 1 आध महीने में उन्होंने मेरे को बोला था, तुम तो पारसी हो, पारसी लोग तो ड्रिंक करते हैं, तुम क्या पीती हो? तो मैंने बोला विस्की. तो वो खूब हंसे थे, अरे तुम तो बिंदास बोलती हो. तो मैंने कहा तो क्या है, मतलब वो इट्स वेरी मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि बस साल में 2-3 बार कभी से पार्टी होता है तो होता है, बिकॉज पारसी हम पीते ही हैं बचपन से, मतलब दैट्स ओके. तो वो हमेशा पहले के फर्स्ट 5 years वो ऐसे ही बोलते थे कभी कभी, अरे क्या, हाँ विस्की पीते हो तुम, आ जाओ विस्की पी, ऐसे मस्ती मस्ती में बोलते थे. लेकिन जब मैं वापस तारक मेहता में आई 2016 में, तब भी थिंग्स वर ओके. 16 वाज ओके, 17 वाज ओके. ये इसी तरीके से कैजुअल चीज होती थी. 2018 में पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सिर्फ आसिफ जी के लिए नहीं है ये पूरी चीजें. आसिफ जी, सोहेल, जतिन तीनों के लिए है, क्योंकि बिकॉज आसिफ जी इज द प्रोड्यूसर, उनको अकेले टारगेट किया जा रहा है. आसिफ जी, सोहेल से ज्यादा तो मेंटल हरासमेंट किसी ने नहीं किया है. नॉट इवन मी, मतलब ना सिर्फ मेरा, बल्कि 90% ऑफ द कास्ट एंड क्रू ऑफ तारक मेहता, आई कैन अश्योर यू. वो बोलेंगे नहीं, लेकिन सबको सोहेल ने बहुत हैरान किया है. ठीक है, ही इज द राइट हैंड ऑफ आसिफ मीडिया, आई कैन से. तो उसने 2018 अक्टूबर 2018 में उसके साथ, अब वो स्टोरी बहुत लंबी है, मेरा इतना बोलने की ताकत नहीं. कुछ ऐसा हुआ था कि उसने मेरी बेटी का पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट कैंसिल कराया था, मुझे फोन पे गाली मतलब दिया था कि मतलब बहुत गंदी चीज बोली थी, जिसके कारण मेरे हस्बैंड ने बोला था छोड़ दो तुम, कि तुम क्या कर रही हो, क्यों तुम यहाँ काम कर रही हो. देन 2019 सिंगापुर में जो हुआ, वो ऑलरेडी आई थिंक यू नो, जो आसिफ जी ने मेरे को वहाँ वर्बली जो सबसे पहले मतलब क्लियर, एक औरत को वाइब्स पता चल जाते हैं. ठीक है, अब इनको लगा, आई एम गेसिंग, उनको लगा होगा पारसी लड़की है, मॉडर्न है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचा होगा शायद. तो 7 मार्च वॉज माई एनिवर्सरी. नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला आज तो एनिवर्सरी खत्म हो गई ना, अभी तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में. तो मैंने कुछ नहीं बोला, इग्नोर किया. सेकेंड डे उन्होंने मेरे को बोला अरे तुम रूम में अकेले क्या करती हो, तुम्हारी रूम पार्टनर तो चले जाती है, मेरे पास आ जाएगा, रूम में विस्की पीते हैं. तो भी मैंने इग्नोर किया. फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन मैं अकेले खड़ी थी, एकदम से उन्होंने मुझे आके बोला कि तुम्हारे होठ तो बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो. वहां मैं शिवर होने लगी, यार ये तो कुछ हद से ज्यादा बाहर जा रहे हैं. मैंने मेरे 2 कलीग्स के साथ शेयर किया ये, वो दोनों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, इन द सेंस एक ने जाके आसिफ जी को चिल्लाया, आई वोंट टेक द नेम, एक ने आसिफ जी को चिल्लाया. तो उन्होंने मतलब जब उन्होंने ये बोला, हाँ, तो एक कलीग ने मुझे बचाया. सेकंड कलीग ने मतलब ऐसे, अब उन लोग भी काम करते तो वो भी डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोल सकते ना उनको, तो उनने ऐसे बार बार आसिफ जी के सामने आ जाते थे कि अरे उसको हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके मस्ती है, ऐसे बहुत बार प्रोटेक्ट किया है मुझे. अभी मुझे 12 महीने से एक तो कभी भी सामने हेल्प नहीं होगी उसकी, मुझे मालूम है. लेकिन अगर जो दूसरे हैं, वो अगर उनको मालूम है सारा किस्सा, उनको बोलना है तो शायद बोलेंगे, आई डोंट नो. तो ये चालू हुआ 2019 में, जो इनका इस तरीके का जब हुआ तब मैं बहुत डर गई. फिर कुछ इंसिडेंट सोहेल के साथ हुए, मेंटली हरासमेंट के, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मेंटल हरासमेंट. एंड आई टोल्ड सोहेल कि मेरे को नहीं करना है पीरियड, मुझे छोड़ना है. तो बोला आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला स्ट्रेस हो रहा है बहुत ना. तो बोले स्ट्रेस है तो वो कुछ नहीं कर सकते. बोला नहीं मेरी हेल्थ खराब हो रही है. बोले हाँ हेल्थ है तो ठीक है, पर आपका 4 महीने का पैसा रोक लेंगे. मैंने बोला ऐसे कैसे? बोले नहीं हम तो पैसा रोकेंगे, प्रोडक्शन वो सबसे ऊपर है, आर्टिस्ट नीचे है.
मैंने बोला यार मैं मतलब मेरा 4 months का पैसा है। राइट। बोले नहीं और आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कितना वेट करना पड़ेगा? बोले कम से कम आपको 4 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हूँ। बोले नहीं पर आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमको जब मिलेगी नई रोशन 3 महीना 4 महीना 6 महीना मिल सकता है, हाँ। तब तक आपको हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती की दादागिरी। तो फिर अगेन आई गेव अप। अभी क्या करें, 2019 की बात है। अगेन आई गेव अप कि नहीं अब यार इतना सब कौन झंझट करे। उससे और ये दौर लॉकडाउन का शुरू होने वाला था अगले साल ही 2020। हाँ अगले साल हाँ हुआ लॉकडाउन। देन अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि चलो मैं जब प्रेग्नेंट थी वो तब उन्होंने निकाला और मेरे को रिप्लेस किया और दिलखुश को लेकर आए, वो तो समझ में आता है। जब लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि आई वाज नॉट एबल टू कम टू शूट। माय इन-लॉज वर नॉट अलाउइंग मी। दे आर डॉक्टर्स, दे आर नॉट अलाउइंग मी क्योंकि वो ओल्ड हैं कि अभी शूट, मतलब इन लोग का शूट चालू हो गया था जुलाई में। तो माय इन-लॉज परमिटेड मी इन अगस्त। तो इन लोग उस टाइम पे मेरे लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे। मुझे मेरे रिप्लेसमेंट के लिए फोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं। देन इन 2021 जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे भी मैं इनके साथ दमन नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हील में बहुत ज्यादा पेन था। मैं चल भी नहीं पा रही थी, ऑलमोस्ट आई कैन से मैं लंगड़ी हो गई थी। एंड मैंने बोला, मुझे आसिफ जी का फोन आया, नहीं ऐसे कैसे शो के बारे में सोच रहे। मैंने कहा सर मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने मेरे बिल्डिंग में नीचे उतरना बंद कर दिया है क्योंकि आई एम नॉट एबल टू वॉक। मतलब मुझे शर्म आती जाने में भी, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके फाइनली मैं वहां नहीं गई थी। तब मुझे पता चला, फिर वो मुझे रिप्लेस करने का ढूंढ गए थे। अभी जब ये हुआ 7 मार्च को इंसिडेंट हुआ, वापस उन्होंने मेरे लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे मेरे रिप्लेसमेंट के लिए तारक मेहता वाला एक जो है जो करता है, जो हमारे यहाँ करता था, अभी बाहर है, उसका एक गलती से मेरे को ही फोन आया। हाँ जेनिफर आपको तारक मेहता से फोन आएगा। मैंने कहा मतलब कास्टिंग के लिए रोशन की। मैंने कहा आई थिंक आपने गलत जेनिफर को फोन किया। बोले सॉरी आई कॉल जेनिफर, सॉरी मुझे दूसरी जेनिफर एक पार थी उसको कर रहा था मैं। मैंने कहा फाइन शी इज माई फ्रेंड, आई विल गिव यू हर नंबर, आप उसको कर लो। ठीक है। तो मतलब ये हर बार का इनका है, या तो ये इनको डराना है हम रिप्लेस कर रहे हैं, या तो इनको दिखाना है या तो सच में करते होंगे, मिलती नहीं होगी, आई डोंट नो व्हाटएवर। अभी ये था कि इस बार अब इन लोग ने जैसे ही सब मैंने केस किया है, इनको पता चला, इनने सब बंद कर दिया। वो मतलब कास्टिंग का बंद कर दिया क्योंकि ये बात बाहर जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसको रिप्लेस कर दिया। तो सब बोलेंगे क्यों रिप्लेस किया, फिर ये बोलेगी, ऐसा जो भी इनको लगा होगा। फिर ने कास्टिंग का पूरा बंद कर दिया। और इसलिए जैसे बल्लू जी हैं, उनका भी कम शूट हो रहा है, जो सोडी है अभी उनका कम शूट हो रहा है क्योंकि रोशन अभी नहीं है। ये टिपिकल हमारे यहाँ होता ही। तो ये सब चीजें थी कि अभी तक मैं इसीलिए चुप थी। यार एक होता है, देखो नई शादी में होता है ना, ये हस्बैंड वाइफ को लगता है, कितने डिवोर्सेज होते हैं ना 15-20 साल बाद, लगता है अब चीजें ठीक होंगी। लेकिन फिर फाइनली ऐसे जाके लगता है कि बाप रे नहीं। सेम बत्ती ना, कोई नई बहू आती है घर में, बहुत अगर किसी ने ससुराल वालों का कुछ सताना होता है, इस टाइम पे जब वो एकदम सर पे पानी आ जाता है कि उन लोग ने जलाने की कोशिश की, तब वो जाके प्रोटेस्ट करती है। ये वही सिचुएशन थी कि अभी जब इतना ज्यादा हो गया ना, मतलब इट टुक मी लॉट्स ऑफ हिम्मत यार कि मैं नहीं था मेरे में इतना करेज। मतलब मैं एक नॉर्मल एक लेडी हूँ जो अपना मेरे बच्चे मेरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, जाके काम करती हूँ। एक्टिंग इज जस्ट माई शौक है। बिल्कुल, उससे मेरा घर भी चलता है, ऐसा नहीं है, उससे मेरा घर भी चलता है। बट आई थिंक ठीक है, देने वाला भगवान है, अगर मुंह दे रहा है खाना भी वही देगा। मैंने तो मेरे 3.5 महीने के पैसे नहीं मांगे हैं अभी उनसे। मैंने बोला आप रख लीजिए, मेरी तरफ से दान रखिए, मत दीजिए। जेनिफर, ये सारे मामले के बाद असित मोदी, सोहेल रमानी, जतिन बजाज, इनकी तरफ से किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की या आपको आपसे किसी तरह का डिस्कशन की, ऐसी मीडिया में बातें क्यों उछाली जा रही है, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका कोर्ट ये था कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, दे विल चार्ज अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट यू। देखते जाओ ना डिफेमेशन केस क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जब मैं उनसे मिलूंगी ना, मैं अगर उन लोग को एक चीज बोल दूंगी ना, तीनों को, उनके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। ठीक है, वो मैं
उसी टाइम बोलूंगी, अभी नहीं। क्योंकि मैंने अगर 15 साल में, आई कैन से 2018 से मैं इतना मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट सहा है, तो उनको भी थोड़ा सहने दो। वो चीज उनको जब बोलूंगी तब उनको पता चलनी चाहिए। दिस थिंग इज नॉट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट जस्टिस एंड ट्रुथ। मुझे आफ्टर दिस थिंग केम आउट, यू आर आस्किंग के मतलब पेपर में आने के बाद किसी ने कांटेक्ट किया कि नहीं, ऐसा बोल रहे हो? Yes, after you gave a quote, after you gave this entire तो आसिफ interview. जी, जिस दिन परसों की बात है, मतलब 11 तारीख थी ना जिस दिन आया है, तो 11 तारीख को रात को आई थिंक 10:30 बजे आसिफ जी कॉल्ड मी। बिफोर आई कुड पिकअप, मतलब थोड़ी सी बैठ गई और मैं से सोचने लगी उठाऊं नहीं उठाऊं करके, तब तक कट गया। मैंने मेरे लॉयर को बोला, लॉयर ने बोला बात करो। मैंने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने उठाया नहीं। बस जब मैंने ये फाइल किया था, इन सबको मालूम है कि मैंने फाइल किया है 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 2023 को मैंने भेजा था इनको, रात को 10:13 पे ईमेल भेजा था और मैंने पोस्ट किया था सब रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो जब मैंने ये 8 अप्रैल को किया था, तो 9 अप्रैल को जतिन बजाज का मिस्ड वीडियो कॉल आया था मुझे व्हाट्सएप पे, दोपहर को 3:30 बजे। मैं सो रही थी, मैंने बाद में देखा तो मुझे मेरे लॉयर ने बोला उसको कॉल बैक करो। मैंने कॉल बैक किया तो जतिन का मैसेज आया, सॉरी गलती से फोन लग गया था। 10 अप्रैल को आसिफ जी के फ्रेंड का फोन आया, मतलब उसने मुझे बोला कि मैं गौतम पटेल बोल रहा हूँ, आसिफ मोदी का फ्रेंड, एंड मुझे पता चला आसिफ मोदी और आपके डिस्प्यूट के बारे में, तो क्या हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं सर। बोले पक्का नहीं? मैंने कहा नहीं। बोले कुछ तो कर सकते हैं इसके बारे में? मैंने कहा नहीं सर। बोले पक्का ना समझू? मैंने कहा हाँ सर। बोले पक्का ना समझू, मतलब लास्ट उनका टर्म था ना धमकी। मैंने हाँ सर, पक्का ना समझे। मेरे लॉयर ने उसके खिलाफ भी ऑनलाइन एफआईआर करवाया। मतलब आपको आफ्टर एवरीथिंग दैट केम आउट कहीं ना कहीं धमकाने की भी कोशिश की गई। यस। बट फॉर यू इट्स नॉट, आप स्टेप बैक नहीं लेने वाले हो, यू आर गोइंग अहेड। बिल्कुल नहीं। दुनिया में लास्ट चीज होगी अब तो ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, यही बिल्कुल। ये बहुत हो गया यार। मतलब एक अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब आप ये नहीं समझो। हुआ ये है ना, देखो क्या है कि मैं तब भी चुप थी कि मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। 7 मार्च को मैं निकल आई, मैंने बोला इस गंदगी से मैं दूर हो गई, ठीक है, मेरे को नहीं जाना, मैं देखी जाएगी, ऐसा देखी जाएगी ना, मतलब काम घर कैसे चलेगा, फलाना ठिकाना, भगवान मुझे मेरे एंजल्स ने बोला, मुझे भगवान ने बोला जेनी वी आर विथ यू, जस्ट कीप क्वाइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मुझे कुछ करना भी नहीं। देन मुझे बार बार भगवान के मैसेजेस आने लगे कि तुमको करना है। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं भाई, मेरे पे इतनी सक्षम मैं नहीं हूँ, मेरे में इतना करेज नहीं, बोले तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मेरे को आई विल नॉट टेक नेम्स। बहुत लोगों ने बोला करो, इवन इन द कास्ट जो अभी हैं, इवन आउटसाइड जो निकल चुके हैं, कि करो तुम्हारे को गेट आउट करके निकाला गया है, तुम्हारे को गेट बंद किया गया है, 80 दिन तुमको ऐसा किया है, करो। मैंने बोला मुझे नहीं करना, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन 24 मार्च को इनने जब लेटर भेजा मुझे धमकाते हुए कि हमारा प्रोडक्शन का इतना नुकसान हुआ है, इसका जवाब चाहिए नहीं तो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देंगे। तो मैंने उनको 10 दिन बाद उसका जवाब दिया। तब मैंने वो भी जवाब उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट में दिया, बिकॉज मेरे को ये इशू नहीं करना था। क्योंकि बिना मतलब के चीजें मीडिया, भगवान की दया है कि अभी तक मीडिया ने जितना छापा है सही छापा है, कुछ भी मेरी तरफ से गलत नहीं छापा है। वेरी थैंकफुल टू मीडिया, आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये है, क्योंकि मैं इसके लिए हमेशा से प्रेयर कर रही थी कि सच्चाई छपे, क्योंकि क्या होता है ना, गंदी चीजें हो जाती हैं। अब वो थोड़े से एमआई टाइप के कोई यूट्यूब वीडियोस हैं, उसमें मैंने किसी ने सुना, मैं तो सुन नहीं रही हूँ, लेकिन एक में मैंने किसी ने सुना कि आसिफ मोदी और मतलब और जेनिफर के बहुत बार संबंध हुए हैं। वो ये सब इन लोग करते रहते हैं, यू नो, पब्लिसिटी गेन करने के लिए। ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसिफ जी ने मुझे कभी एक मतलब 3-4 बार मेरे को गाल पकड़ के जरूर खींचा है, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। पर वो बोलते थे, वो ट्राई मारते थे बहुत बार। मैं तो ये बोलूं अगर आपको कि मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने ये तो उनको शुक्र मनाना चाहिए, मैंने उनको कास्टिस कलर का मैंने नहीं किया। उन्होंने कम से कम नहीं तो आज तक मुझे लगता है 4 से 5 बार मुझे इन 15 सालों में बोला है तुम तो पारसी हो ही नहीं, मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल के घुसी हुई हो।
सीरियल में। मैं बोलती थी सर आप बोल सके नहीं, तुम तो हिंदी बोलती हो। मैं अगर हिंदी बोलती हूँ दैट डजंट मीन आई एम नॉट अ पारसी यार। मैं जबलपुर से हूँ, एमपी से हूँ, मेरी राजभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी बोलती हूँ। मैं मेरे रिलेटिव से बात करती हूँ, मैं पारसी बोलती हूँ। अभी सीरियल में तो सब मुझे पारसी किससे जानते हैं ना, और सीरियल में मैं अभी एकदम पूरा पारसी तो नहीं बोल सकती, हिंदी सीरियल है तो मैं तोड़ मरोड़ के पारसी और हिंदी मिक्स करके बोलती हूँ। लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो हिंदी बहुत अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पारसी नहीं हूँ। आप मुझे ये कैसे बोल सकते हो कि पारसी नहीं हो और तुम झूठ बोल के सीरियल में घुसी हो। उनको शुक्र मनाना चाहिए मैंने ये नहीं किया, ये उन्होंने बहुत बार मेरे कलीग्स के सामने बोला, सब जानते हैं। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी उनका ये कहना है कि हमने तुमको टर्मिनेट किया है। कहाँ है टर्मिनेशन का लेटर, कहाँ है व्हाट्सएप, ईमेल, फोन कॉल, एनीथिंग है कुछ? वो बोल रहे हैं 2 दिन से मीडिया को हम इसका मतलब हम इसका प्रूफ देंगे, कहाँ है प्रूफ? दूसरी चीज मैं इस चीज को नहीं बढ़ाना चाहती थी, ये गंदा होगा। मैंने उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा था, जिसके लिए फिर अगेन उन्होंने मुझे बोला आप हमसे मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती हो। तो अगर मुझे मनी एक्सटॉर्ट करना था, मैं तो मेरे पैसे नहीं मांग रही यार, मतलब मेरे पैसे नहीं। मैं तो आज बोलूंगी भैया दे रहे हो ठीक है, मेरा मतलब हाफ पर डे कट किया था, जिसके लिए मैं इतने साल रोई हूँ। बिना मतलब के मेरा हाफ पर डे काटा था इनने। 2.5 महीने पहले मैंने डेट दिया था, सोहेल ने मेरा हाफ पर डे काटा था। आसिफ मोदी ने मेरी बात भी नहीं सुनी। उनको कितनी बार मैंने ये बोला कि सर सोहेल ने मेरा हाफ पर डे काटा है, 2.5 महीने पहले मैंने आधा दिन की डेट दी है, और वो उसने उस टाइम पे कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे। बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, सोहेल करेगा। मैंने कहा सर आप प्रोड्यूस है वो सोहेल करेगा, ऐसा तो वो भी नहीं मांगा है मैंने। तो फाइनली मुझे 8 तारीख को ये सब करना पड़ा, और जिसके बाद फिर उनको पता चला। देखो मैं नहीं चाहती, अभी भी मैं मेरे दिल से बोल रही हूँ, मेरे भगवान को साक्षी मान के बोल रही हूँ, तारक मेहता, नीला टेल्फिल्म, आसिफ जी, एवरीवन, सबने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं सबके प्रति न्यूट्रल हूँ, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सब जानते हैं कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, हीलिंग में हूँ। सोहेल ने हजारों बार मुझसे कार्ड रीडिंग कराई है, जो कार्ड रीडिंग इन द सेंस आई डू कार्ड रीडिंग, एंजल्स कार्ड रीडिंग एंड एवरीथिंग, बहुत बार कार्ड रीडिंग कराई है। जतिन ने मुझे बहुत बार बोला मैम आपसे कार्ड रीडिंग करवानी है। दे ऑल नो आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग। इतनी सारी मैंने चीजें की हैं। अभी मेरा मतलब सोहेल ने मुझे पहले बहुत सताया है, पर मेरा पिछले 1.5-2 साल से मेरे उससे अच्छी जमती थी, बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि उसके बच्चे हुए हैं। सोहेल ने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था, एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही टोल्ड मी कि उसको ट्विंस हुआ है। मैं इतना खुश थी क्योंकि आई न्यू कि उसका एक बेबी होके डेथ हो चुकी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। इतने अच्छे टर्म्स थे, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जहाँ फैक्ट की बात अलग है, और ये ग्रैटिट्यूड अलग है मेरा, लेकिन ये फैक्ट मैं बयान कर रही हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ। मेरे भाई के मरने पे मुझे सुनाया गया है सोहेल द्वारा, आपका भाई मरा है पैसे हमने दिए, आपका भाई मरा है पैसे हमने दिए। ये मुझे 2 बार सुनाया गया है इन फ्रंट ऑफ तारक मेहता को-स्टार्स, इन लोग के सामने। तो मेरा भाई मर रहा है, मेरा भाई को बोल दिया गया है अब बचेगा नहीं। माई रियल ब्रदर, माई यंगेस्ट ब्रदर, हु इज माई क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा, ही इज ऑन वेंटिलेटर, वो होश में भी नहीं आएगा। मैंने उसको को बोला, उसको नागपुर ले गए, मुझे नागपुर जाना है 2 दिन के लिए। हमारा शूट छोड़ कर नहीं जाओगे, हम जब बोलेंगे तब जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो मर रहा है, हम जब बोलेंगे तब जाना है। मैं इतना रोई हूँ, जतिन बाजू में खड़ा था, मैं इतना रोई हूँ। तो फिर उसको लगा कि कुछ सीरियस मैटर है ऐसा करके, वॉटेवर, तो हाँ ऐसे करके उसने वो किया। मतलब वेरी शॉकिंग। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स है। क्या होता है ना, इतना सब बोल के यार मैं भी आई एम गोइंग थ्रू द सेम मेंटल ट्रॉमा अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि मेरा रोज फिर सर दुख रहा है। और मैं इतनी बार सेम स्टोरी बोलूं, क्योंकि सेम स्टोरी बोलने में अगेन आई एम गोइंग थ्रू दैट टॉर्चर ना। Through that torture. I totally understand that, Jennifer. Also, I appreciate the way you have actually come out and said everything that has happened to you. आपने अभी courage gain किया, that's also good कि आपने अभी किया, तो अभी आपने बताया। आप इतने टाइम से you were gaining courage because you know something in television industry or Bollywood. Now एक चीज आपके दिमाग में पहले भी आई होगी कि if you do such thing, आप अगर ऐसे बताते हो सच्चाई किसी बड़े प्रोड्यूसर के बारे में, और जो शो कितने टाइम से चल रहा है, इट्स अ फैमिली शो, एवरीथिंग इज वेरी मच ऑर्गेनिक हैपनिंग इन द शो, और वही इनसाइड
ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जानकर भी लोगों को बहुत हैरानी होगी। नेचुरली, क्योंकि ऊपर तो जो दिखा रहे हैं ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। Especially, all the other female cast in Tarak Mehta, I will not take name, एक को छोड़ के, they are suffering. उनके साथ भी ऐसा होता है, पर वो नहीं बोलना चाहती, वो उनकी मर्जी है। मैं जब जिस दिन मुझे नोटिस आया था, उस दिन मैंने मेरे फीमेल कोस्टार को बताया था कि ऐसा ऐसा है। उसने मुझे बोला, सडनली वो पलट गई। उसने बोला कि तुम जाके माफी मांग लो यार, बोल दो मेरी ममता सामने आ गई थी, मेरी बच्ची के साथ ये होली खेलना था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा मुझे मेरे एंजल्स ने बोला है, मुझे मेरे गॉड ने बोला है, चुप नहीं रहना है, गलत का जवाब फिर चुप नहीं रहना है। बोले नहीं जेनी देखो बाहर काम नहीं मिलता है और ये वो। मैंने कहा नहीं मिलने दो, मैं घर पे दाल रोटी खाऊंगी यार, हाउसवाइफ बन जाऊंगी, क्या होगा इससे ज्यादा क्या होगा। मैं कौन सी पहले बड़ी हीरोइन थी 15 साल पहले, ठीक है मैं बन जाऊंगी। बोले नहीं देखो बहुत बड़े आदमी, बहुत पावरफुल आदमी, बहुत पैसे वाले। मैंने कहा तेरे भगवान से बड़े नहीं है। That's the only thing because of which I'm fighting. I only have God, my family, my in-laws, my husband, most important my husband with me. And सिर्फ मैं ट्रुथ और जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, ये पैसे की लड़ाई है ही नहीं। और जो लोग मुझे उन लोग बदनाम कर रहे हैं, हर्षद सर और अरमान और ऋषि जो है डायरेक्शन टीम, कि मैं अनप्रोफेशनल थी, इनडिसिप्लिन थी। तो 5 साल मैंने तारक मेहता में काम किया है और फिर मैंने शो में वापस आना चाहा 2016 में। आसिफ मोदी ने फिर क्यों एक्सेप्ट किया अगर मैं इनडिसिप्लिन और अनप्रोफेशनल थी? चलो ठीक है, हो सकता है मैं तब तक प्रोफेशनल रही हूँ और इनडिसिप्लिन रही हूँ, ठीक है। 2016 के बाद में इनडिसिप्लिन हूँ। तो आप 7 मार्च 2023 तक वेट कर रहे थे कि जेनिफर इनडिसिप्लिन है और अनप्रोफेशनल है, तो ये छोड़ के जाए तब हम इसको वो करेंगे। तब तक क्यों नहीं किया आपने? एग्जैक्टली, यस। आप अगर मुझे बोल रहे हो तो तब तक आपने क्यों मुझे निकाला नहीं सीरियल से? मैं इतनी अनप्रोफेशनल थी। तो हमेशा सुनाया जाता है यहाँ पर कैरेक्टर जो है ना कोई मायने नहीं रखता। अरे सब चले गए, गुरुचरण गया, शैलेश गया, नेहा गई, भव्य गया, ये अपना बाबरी गई, ये सब गए। देखो क्या है, कोई कुछ नहीं कर रहा, पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं, कोई काम नहीं मिलता इनको। आप भी ऐसी हो जाएगी, ये सब मत करो। मैंने कहा होने दे भाई, होने दे, अब तो होने दे। मेरे को पड़े रहना घर पे, अगर भगवान चाहता है मेरे को घर पे पड़े रहना है तो मैं घर पे पड़े रहूंगी। हो सकता है भगवान चाहता है कि नहीं मैं कुछ करूँ तो मैं करूंगी, मेरे ऊपर है। अब लेकिन अब कहीं और मैं काम करूंगी तो मैं शुरू से कोई भी चीज के लिए चुप नहीं रहूंगी। खैर ये सब होने के बाद तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा अभी मेरे पास कुछ करने की, ये तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, बट लेकिन हाँ बहुत मुश्किल से ये हिम्मत जुटाई है, ये मैं बोलूंगी। क्योंकि लोगों का कहना है 15 साल बाद की, तो 15 साल बाद नहीं, ये हुआ है सब जो है ना, ओवरऑल मेंटल चालू हुआ है 2018 से और सेक्सुअल 2019 से, ठीक है। इस बीच मैंने छोड़ने के लिए भी बोला लेकिन मुझे धमकाया गया। अभी और क्या करेगा इंसान कोई? और कोई भी अपने मेहनत के, अपने हक के पैसे जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहेगा ऑब्वियसली। अगर जिससे हमारा घर चल रहा है उसके लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। और आपकी मेहनत है, 4 महीने के अंदर आपकी सैलरी। देखो मैंने उसके लिए ना, ट्रस्ट मी, इट वाज दैट मोमेंट ऑफ 7th of March 11:15 बजे। आई कॉल्ड माय हस्बैंड, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप 2 घंटे की मेरी बच्ची के साथ होली खेलने के लिए छुट्टी चाहिए थी जो उनने कल से बोल के रखी थी और अभी नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने उनको सब कुछ बोल के देख लिया हर्षद सर को। मैंने बोला सर कल ले लो क्लोज, नहीं। मैंने कहा सर 2 शॉट है, तो बोले तुम्हारे साथ के 2 शॉट वाले दोनों मुनमुन और अंबिका दोनों रेडी नहीं है। एक अंबिका दूसरे सीन में, मुनमुन का कुछ कपड़े का कुछ इश्यू हुआ है। तो मैंने बोला कि सर मेरा क्लोजअप ले लो, नहीं होगा। मैंने कहा सर मेरा क्लोजअप छोड़ दो, मैं कौन सा जेठालाल हूं कि मेरे एक छोटे से क्लोजअप के बिना आपका कुछ होगा, नहीं। मैंने बोला सर मैं अभी चले जाती हूँ 11 बजे, मैं 2 बजे आपको वाकई तैयार मिलती हूँ, नहीं। जब सब चीज नहीं और उसके बाद मुझे पता चलता है 4-5 एक्टर्स का और एडजस्टमेंट था, तो मेरा क्यों नहीं? मुझे बोला गया था मैं 2 घंटा मांग रही, 15 साल आप तारक मेहता को दे रहे हो, 2 घंटा में एडजस्ट कर सकते हो यार। फाइनली आई टोल्ड माई हस्बैंड, तो मैंने बोला जेनी आ जाओ, अभी घर आ जाओ। मैंने बोला इन लोग मेरे पैसे रोक लेंगे 4 महीने के। उसने बोला जेनी छोड़ दो, दान दे दो उनको। मैंने बोला इन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी
डज इट मैटर? ऑलरेडी लोग प्रेगनेंसी में भी निकाला है ना, आ जाओ घर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड आई लेफ्ट दैट मोमेंट। उनसे बड़ा सपोर्ट कोई है ही नहीं। फिर वही मैंने बोला, ये बात पैसे की है ही नहीं। बिल्कुल। उनको ये समझ में आना चाहिए कि अब आप 5,000 करोड़ भी दोगे ना, तो भी यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी इम्पोर्टेंट है। और मैं ट्रुथ और सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ। अब आप 5,000 करोड़ भी आपके पास होंगे तो भी आप मुझे खरीद नहीं सकते। आई एम प्राइसलेस। बिल्कुल। एंड जेनिफर, वी रियली अप्रिशिएट इस तरह का आपका स्टेप एंड द वे यू हैव कम आउट विद द ट्रुथ। बट ये सच्चाई जब भी किसी एक्ट्रेस ने बताई है, जब भी किसी ने कास्टिंग काउच को लेकर किसी भी चाहे फिर किसी प्रोड्यूसर की सेक्सुअल असॉल्ट हो या जो भी चीजें आज तक बताई है, अक्सर आगे चल के उन्हें काम मिल पाना बहुत मुश्किल नजर आया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैंने पहले ही बोला, नथिंग टू लूज यार। हाउस वाइफ बन जाऊंगी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं कोई बहुत ऐसे एम्बिशियस होके मैं ऐसा काम बनी हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है। मैं ये शौकिया कर रही थी, अफकोर्स मेरा घर भी चल रहा था, कुछ और कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, आप देखेंगे। राइट। मुझे तो ये तक सुनाया गया है, मतलब मैंने तो आज तक बोला नहीं है, मुझे तो ये तक आशीष मोदी ने सुनाया, तुम जो सोना और हीरा पहन रहे हो ना, मैंने दिलाया है। मैंने दिया है, मतलब मेरे पैसे से आया। अरे तो आपके पैसे से आया तो भाई मैं काम करती हूँ और मेहनत करती हूँ, वो पैसे से मैं खरीदती हूँ और मेरा है। दैट डजंट मीन कि आप मुझे, मतलब ये सब चीजें मुझे बहुत बार सुनाई गई है। बिल्कुल करेक्ट। तो पैसे वाली बात ही नहीं है। काम मिले नहीं मिले, देखो भगवान, मैंने पहले भी नहीं सोचा था जब तारक मेहता मुझे मिला था। मैं एक छोटे से शहर से एक बहुत सिंपल घरेलू लड़की हूँ। अभी मैं बैठ के मेरे घर की नाली साफ कर रही थी आपका फोन आने से पहले। ठीक है, आई डू एवरीथिंग। मेरे घर का जो भी सब चीजें हैं, मेरे होम टाउन में हूँ इस टाइम पे, तो वहां पर पूरा चीप समझते हो ना, जमीन जो होती है, चीप वाला घर है, वो पूरा धोना पड़ता है। अभी आपको बीच में होल्ड भी कराया था किसी से बात करने के लिए। तो ये सब पूरा घर का काम हम मतलब खुद ही करती हूँ। मैं आई एंजॉय माई फैमिली हाउसहोल्ड थिंग। अभी काम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अभी वो कुछ नहीं कर सकते। अगर देखो ये किस्मत की बात है, क्योंकि आशीष जी ने हजारों बार जताया है कि मैंने दिया है, ये मैंने किया है, मेरी वजह से। अब भगवान दे रहा है, आपको समझना है, आपको खुद भगवान नहीं समझना है। वो डिफरेंस जब आप समझ लोगे ना, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं, क्योंकि उनका हमेशा, मुझे नहीं मालूम दूसरों को बोलते हैं कि नहीं, किसी को तो बोलते हैं, मुझे मालूम, मुझे बहुत बार बोला तुमको जो भी है ना मेरी वजह से मिला है। मेरी वजह से मिला है मतलब आई एम वर्किंग, आई एम एन एम्प्लॉय। अच्छा, मुंह खोलने जाए तो बोलेंगे तुम सिर्फ एम्प्लॉय हो, चुप रहो। और फिर यहाँ पर ऐसा दबा जाए, बिल्कुल आप हर चीज में ना आयरॉनिकल चीजें बोलो। Lastly, what's that you expect from the audience, from the viewers, from the people who are listening to you, who are listening to your part? What do you expect from them? एक last message for those people who are supporting you as well. मैं शुरू से ही ना, मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हूँ, बिकॉज मुझे बार बार मेरे एंजल्स का मैसेज आ रहा है, बी इन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे बोला भी गया था मेरे फ्रेंड के द्वारा कि देखना दीदी ये सब हो रहा है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोनों टाइप के कमेंट। मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरली आई वांट टू कीप माय सैनिटी, आई वांट टू बी विद माय फैमिली, बी पीसफुल। तो मेरे लिए जिंदगी में अगर मैं किसी से मिलती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो वो इंसान क्या बोल रहा है से ज्यादा मैं क्या फील कर रही हूँ उस इंसान के साथ, वाइब्स पता चलती है। ये इंसान कितना सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर आप लोगों को मेरी बात सुन के लग रहा है कि मेरे में जरा भी सच्चाई है, तो यू विल स्टैंड फॉर द ट्रुथ। वरना आपको लगेगा कि मैं ये फेम हासिल करने के लिए कर रही हूँ। अभी कितने लोगों ने मुझे वीडियो इंटरव्यू के लिए बोला, मैंने मना किया। फेम चाहिए होता तो 50 वीडियो इंटरव्यू नहीं दे देती, दे देते। सही बात है। यस, वही तो। अभी वो बस व्हाटएवर एवरीवन लव्ड मी फॉर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 15 years, इतना प्यार दिया कि यार मैं तारक मेहता में वापस आई। ये ऑडियंस की वजह से, क्योंकि मैं जब 3 साल नहीं थी, मुझे को हर जन रास्ते में बोलता था मैम आप क्यों नहीं आ जाओ, क्यों नहीं आ जाओ। वो इतना प्यार मिला मेरे लिए, इतनी वो गर्व की बात थी यार, ये लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो आज जब मैं इस चीज पे जा रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग
पे आपको जो सच चीज समझ में आ रही है, आपको आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सच बोल रहा है, उसके साथ रहो यार। अगर आपको लग रहा है कि आसिफ जी सच बोल रहे हैं तो बी विथ हिम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। राइट। ठीक है, अभी टीवी पे गुडी गुडी सीरियल बनाना और सब चीज दिखाना और असलियत में इंसान क्या है वो अलग चीज होती है। बिल्कुल। तो आई एम जस्ट थैंकफुल टू एवरीवन कि इतने साल साथ दिया, आगे भगवान की मर्जी है ना। चलो जी बिल्कुल। Jennifer, Okay. thank you so much for giving Thank us you. time. Thank you for Yeah. giving us all the details that was very much needed for the audience to know. And मैं आप Thank बस you. यही उम्मीद करूंगी जिस तरह आपने अभी निडरता दिखाई है इसी तरह आप हमेशा फैक्ट्स ही बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहे और किसी के दबाव में Thank you. कभी ना आए। यस, क्योंकि मुझे लेट मी टेल यू, मैं अभी क्योंकि क्या होता है ना, अभी मैं बोलती हूँ कि अगर शो में है वो या शो में नहीं है, ऐसा बोलती हूँ तो फटाक से अभी किसी जैसे अभी हमारे कलीग्स को तो मालूम ही रहता है कि कौन ऐसा बोल सकता है, ऐसी वाली चीजें हो जाती है। तो मुझे ऐसा भी बोला गया कि आप चैनल तुम रास्ते में संभल के जाना, यू डोंट नो दीज पीपल, लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तुम्हारी फैमिली को संभाल के रखना, अच्छे से निकलना। मैंने बोला यार मैं जैसी थी, मैं जैसे जाती थी मैं वैसे जाऊंगी। मरना है तो इंसान ऐसे गिर के मर जाता है यार, ऊपर एरोप्लेन से गिर के भी बच जाता है इंसान। तो अगर मेरी मौत लिखी होगी तो लिखी होगी, अब इसमें भी क्या करूंगी। यार डर के नहीं जीना है, बस डर के नहीं जीना, इतने ही खत्म। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जेनिफर, थैंक थैंक्स यू, अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।